हेलो गाइज, मैं राजा सर आप लोग के समक्ष आ गया। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबा दें, ताकि इस तरह का जानकारी जब भी मैं अपडेट करूँ इसकी सूचना और इसकी नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहुँचे। गाइज, मैं आज चर्चा करने वाला हूँ BEL का मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मैं आज चर्चा करूँगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब एक नवरत्न कंपनी है ये, ठीक है ना। आज से पूर्व में मैं जितना भी चर्चा किया हूँ जैसे सेल, गेल, भेल, NTPC, NPGCL, BRBCL, ONGC, IOCL, ये सभी महारत्न कंपनी हैं। और ये आपका जो कंपनी है BEL, ये आपका नवरत्न कंपनी है। आप कहिएगा कि नवरत्न क्यों है, तो इसका जो टर्नओवर होता है मतलब महारत्न कंपनी जो है उससे कुछ कम ही होते हैं टर्नओवर। जो ईयरली जो टर्नओवर होता है उसी पे निर्धारित किया जाता है। और आपको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अंडरटेकिंग किया हुआ रहता है, मतलब इसको हम सीधा सा कह सकते हैं कि सेमी गवर्नमेंट है। और हम इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि आप यदि ITI किए हैं और ITI करके वेट एंड वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और उन बच्चों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अभी अपीयरिंग में है या अभी पढ़ रहे हैं। उनको सोच लेना होगा कि अब ITI फाइनल होने के बाद क्या करना है। जैसे 20-22 वाले बच्चे जो अभी फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, उन बच्चों को तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि अब आपको उनको क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको ये बता दें कि अब धीरे धीरे कुछ कुछ बहालियों में अब आपके अप्रेंटिस का महत्व को दिख रहा है, महत्व झलक रहा है। लेकिन आने वाले आगामी सभी बहालियों में आपको अप्रेंटिस 100% प्योरिटी के साथ दिखेगा, जैसे रेलवे अभी दिखेगी और आपको ये BEL देखने वाला है। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं इसका महत्व, अप्रेंटिस का महत्व क्या होता है। आप सुन लीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह का जब भी बहाली आएगा तो नंबर ऑफ वैकेंट कम ही होंगे, मतलब नंबर ऑफ सीट कम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कंपटीटर जो हैं बहुत ही कम मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलते हैं कि क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या है कि टर्मिनेट हो जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं अपने आप को, मतलब अलग कर लेते हैं अप्रेंटिस को, कहते हैं कि कौन मगजमारी करेगा, है कि नहीं। लेकिन अब देखिए, ये आपका गोल्डन चांस लेकर के आया है। बताइए, ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है और ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए नवरत्न कंपनी एंड इंडिया इज द प्रीमियर द प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पे। यदि आपका डिप्लोमा भी है, देखिए डिप्लोमा की भी बहाली है इसमें। यदि आपका डिप्लोमा है और 3 ईयर का है और आपका ब्रांच यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है या EC है कि नहीं, तो आप आंख बंद करके आप इस फॉर्म को भर दीजिए। क्योंकि आपके लिए UR में 2 सीट है, OBC में 1 है, SC में 1 है। और आपको लगता है कि सीट कम है तो आप सोच लीजिए कि 1 सीट के लिए ही आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके अंदर जिस तरह का जिहन में जो अभी शब्द उठ रहा है कि इसमें सीट कम है, उसी तरह से सभी बच्चों के अंदर में उठ रहा होगा। अर्थात यहाँ पे बच्चे फॉर्म ही कम भरेंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ से अलग थलग मत होइए। और देख लीजिए इसका पैकेज भी कितना है। CTC हम ऑल ओवर बता रहे हैं, इसमें 6.78 लाख है, अप्रॉक्स है, ठीक है ना, सालाना इसका ही बता रहा है। अब लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, टेक्नीशियन के लिए मतलब 10th प्लस ITI तो होना चाहिए। और साथ में देखिए, यहाँ साथ में आपको 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए। अब बताइए, आप नज़र उठा करके देखिए कि आपके आसपास में कै गो बच्चा अप्रेंटिस करने वाला मिलेगा। बताइए, हम चिल्ला कर कहते हैं कि बाबू जैसे आपका ITI कंप्लीट होता है तो आप सर्वप्रथम प्रायोरिटी दीजिए कि अप्रेंटिस कर लीजिए। क्यों कि आम का आम और गुठली का दाम भी निकलेगा। क्योंकि आप यदि कहीं अप्रेंटिस करने जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप के तौर पे आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, ताकि आपको घर से पैसा नहीं मंगाया जाए। मिनिमम 6,000, 7,000, 8,000, 11,000, 10,000 जैसी कंपनी होती है वैसी आपको प्रोवाइड करती है पैसे, ठीक है ना। रहने सहने, खाना पीना, हर चीज़ आपको देती है। तो वहाँ पे क्या है कि आप तो काम भी सीख लिया, अप्रेंटिस भी हो गया, आपका पैसा भी मिल गया, तो आपको कुछ खोने का नहीं लेकिन पाने का बहुत कुछ मिल गया। तो यहाँ पे यदि इस तरह का एक्टिविटी से आप अपडेट है, यदि आप ITI मतलब 10th करके ITI किए हैं या 12th करके ITI किए हैं, साथ में 1 साल का अप्रेंटिस किए हैं, तो आपके लिए आज़ादी मिल गई है। आप यहाँ पे मशीनिस्ट आपका ट्रेड है तो 6 गो सीट है, टर्नर है तो 9 गो सीट है, और
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, जी हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, तो आपके लिए 2 सीट है। मतलब देखिए बार बार कह रहे हैं, और पैकेज ना देख लीजिए जी, पैकेज देखिए कितना दे रहा है, इसका ऑल ओवर दे रहा है 6.02 लाख। नवरत्ना कंपनी है और देखिए कितना पैकेज दे रहा है ये, है कि नहीं। तो आप बताइए 1 साल का अप्रेंटिस बढ़िया है कि आप जाकर के मगजमारी करिएगा कहीं CTI या PTI वाला के चक्कर में पड़िएगा। एकदम परफेक्ट रास्ता है कि आप अप्रेंटिस कीजिए। अभी कुछ बहाली में दिखना स्टार्ट हो गया है, लेकिन आगामी आने वाले जितने भी बहाली होंगे उनमें 100% आपको अप्रेंटिस मांगेगा ही मांगेगा। तो ITI करने वाले बच्चे की संख्या बढ़ रही है, इसलिए अप्रेंटिस करने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है, इसलिए वहाँ पे अप्रेंटिस मांगेगा ही मांगेगा। सो हम आपको कह रहे हैं कि इमीडिएट हम जितने भी अप्रेंटिस की जानकारी देते हैं, जैसे इससे पूर्व में भेल का हम दिए थे, इससे पूर्व में हम बहुत सारे रेलवे का भी दिए थे। यदि उसका देखिए डेट यदि बचा हुआ है, यदि नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उसका अप्रेंटिस का एक अलग मतलब प्ले स्टोर बना करके रखे हैं, प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप वहाँ पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और ये आपका यदि क्राइटेरिया है तो आप यहाँ पे आंख बंद करके इस फॉर्म को भर दीजिए। आपको एक ही सीट चाहिए, कम सीट से मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम तो इसका महत्व समझा रहे हैं कि अप्रेंटिस का क्या महत्व है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लीजिए सारा चीज़ आपका मतलब एज में कंसेशन होगा, मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपका मतलब गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब प्रेफरेंस मिलेगा, एज में छूट मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह का क्राइटेरिया है। और आपको बता देते हैं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, ठीक है ना। आपको फॉर्म भरने का ये देखिए ये क्राइटेरिया है, ये आपको बता रहा है ये सारा चीज़, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार और इमीडिएट जाकर के आप फॉर्म भरिए। हमको लगता है कि 1 सितंबर से ये फॉर्म भरा रहा है। और साथ ही साथ आप लास्ट में जैसे आप जाइएगा मतलब 30 सितंबर या जो भी हो 23 सितंबर, हाँ 23 सितंबर शायद इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। हम आपको बता देते हैं कि लास्ट डेट जो है यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 23 सितंबर है कि नहीं। लास्ट डेट 23 सितंबर है। यदि किसी प्रकार का आपको क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर भी दिया है BEL का, ठीक है। आप डायरेक्ट इमीडिएट यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको मेल करना है तो आप इसके मेल पे भी आप अपना कुछ कोटेशन डाल सकते हैं, आप उसको कुछ सूचना दे सकते हैं। तो ये चीज़ बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट समझे हैं, इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गाइस यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।